तो वहीं आपको बता दें कि बंगाल हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का भी बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की शह पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि साजिश के तहत हिंदू विरोधी हिंसा हुई है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और लगातार वो घेर भी रहे हैं टीएमसी को। और अब तो यहां तक मांग उठने लगी है कि अफस्पा लागू कर दिया जाए। लेकिन इस सब के बीच टीएमसी की शय पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांगड़ की तस्वीरें आपने देखी। सीएपीएफ की 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। क्या कुछ कहा गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। निधन तो उनका लोग किया, घर में घुसपैठ किया हरगोविंद दास चंदन दास को। पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा ये लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। हिंदू शहीद दिवस पूरा प्रदेश में मनाया जाएगा 16 को। हम लोग पीछे से सत्ता लाने के लिए जरूरत नहीं है। कोर्ट संरक्षण दे रहा है और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है। हम लोग पीछे से सत्ता का हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग चुनाव जीत के ही सत्ता में आएगा। चुनाव साफ सुथरा करने के लिए 2 महीने 4 महीने 3 महीने जो सोचे ईसीआई को रिकमेंड कर देना चाहिए। इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिजास्टर, प्लीज इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल ड्यूरिंग द इलेक्शन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पलायन पर कोलकाता के मेयर का शर्मनाक बयान सामने आया है। मुर्शिदाबाद में छोटी मोटी घटनाएं हैं ये। फिरहाद ने कहा है, जो मेयर है, बंगाल हिंसा को लेकर मुर्शिदाबाद में जो हुआ और उसके बाद जो लोग पलायन कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर फिरहाद हाकिम कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। और आपको बताएं कि जिन हिंदू परिवारों की तरफ से पलायन किया गया है, पलायन करने वालों से खुद सुकांता मजूमदार मुलाकात करने वाले हैं। मुर्शिदाबाद से भाग करके मालदा पहुंचे हिंदू परिवार और हिंसा की वजह से हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा है। हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा पहुंचे हैं सुकांता मजूमदार। तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। लगभग 500 परिवार है जिनकी तरफ से ये पलायन किया गया है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों जो हिंसा हुई थी उसमें विशेष तौर पर एक समुदाय को ठेस पहुंचाई गई, उनके दुकान मकान जलाए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद का टीएमसी सरकार पर हमला। तुष्टीकरण की वजह से हालात बेकाबू हुए हैं, ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। संविधान के खिलाफ काम कर रही है टीएमसी। जो इस समय पश्चिम बंगाल में हालात हैं मुर्शिदाबाद और अलग अलग जगह पर, उसको लेकर अब रविशंकर प्रसाद जो टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं, टीएमसी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सुनिए क्या कहा। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं के घर घुस करके मारा जा रहा है और ममता जी की पुलिस शांत रहती है। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की फोर्स पहुंची तो कुछ लोगों की जान बची। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। ममता जी ने उनके आंसू पोंछने का क्या काम किया है? वोट बैंक के लिए ममता जी कहां तक जाएंगी? क्या इंसानियत का दायरा भी वोट बैंक से नीचे है? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तो बंगाल में जो हिंसा हुई उसे लेकर के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि
सुकांता मजूमदार इस बीच हालांकि मिलने के लिए भी पहुंच गए। सीधे तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि वो जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। देखिए किस तरीके से रो करके व्यथा बताई जा रही है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से निशाना बनाया गया। और मालदा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। शेल्टर होम में मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, आश्रय स्थल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम नेता उनके साथ हैं, लेकिन इन सब के बीच जिन हिंदू परिवारों की तरफ से ये पलायन किया गया है वो रोते हुए अपनी व्यथा बता रहे हैं कि आखिरकार मुर्शिदाबाद में उनके साथ क्या कुछ हुआ। मुर्शिदाबाद छोड़ करके उन्हें अपना घर छोड़ करके किस तरीके से आश्रय स्थल में जाकर के सहारा लेना पड़ा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार वहां पहुंचे हैं मालदा में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने घर छोड़कर यहां पर आए हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं उनके साथ भी वैसी ही हिंसा ना हो जो मुर्शिदाबाद में बाकियों के साथ हुई है। और उनके चेहरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा इनके अंदर भरी हुई है, क्योंकि अपना घर छोड़कर आना आसान नहीं होता। और उसके बाद भी यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से अपनी परेशानी वो बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सुकांता मजूमदार जो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जो हो रहा है, आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हुआ है उसको देखा जाएगा और उसके लिए स्टैंड भी लिया जाएगा। और जिस तरीके से अभी हमने देखा था शुभेंदु अधिकारी वो कह भी रहे थे बीजेपी जो है वो उस पर स्टैंड भी ले रही है, और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें उन्होंने बोली शुभेंदु अधिकारी ने। तो यानी कि आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्द जो है इनका ये निकल कर सामने आ रहा है। महिलाएं हैं जो अपना दर्द यहाँ पर बयां कर रही हैं, जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में हुआ, जो और भी जगहों पर हो रहा है। और अभी बांगड़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये कब तक होता रहेगा, कब ये रुकेगा। तो देखिए किस तरीके से मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि शहीद दिवस मनाया जाएगा। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं हिंदुओं की याद में ये कार्यक्रम किया जाएगा। और 16 अप्रैल को हिंदू शहीद दिवस बीजेपी मनाएगी। और ये सुकांता मजूमदार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मिलने पहुंचे हैं पीड़ितों से। কাউন্সিলরের নাম কি মেহবুব আলম, ওই উল্টো করাচ্ছে দিদি। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार मिल रहे हैं, बच्चे को उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, लोगों से समझ रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। और आश्वासन भी दिया जा रहा है कि देखिए सब कुछ ठीक किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच मुर्शिदाबाद में क्या हुआ ये जान लेना बेहद जरूरी है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून की आड़ में हिंसा होती है और हिंसा में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनकी दुकानों को जलाया जाता है, यहाँ तक कि हत्या कर दी जाती है। वो परिवार भी अपनी व्यथा बताते हुए नजर आया था। अब बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो नदी पार करके दूसरी तरफ चले गए हैं, मालदा चले गए हैं। मालदा में कुछ शेल्टर होम बनाए गए हैं, कुछ स्कूल हैं, वहां पर उन्होंने आश्रय लिया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। এটা চলতে পারে না, কাপড় ধরে টেনে ইজ্জত নেওয়ার চেষ্টা করেছে, কোন রকমে ইট মেরে পালিয়ে এসছে, নাহলে ধর্ষিতা হতে হতো এই মহিলাকে। আজকে হিন্দুদের এই পরিস্থিতি দায়ীকে কোলের শিশু তাকে নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। নাও তুমি देखिए सुकांता मजूमदार को आप सुन रहे हैं, अपनी भाषा में वहां पर लोगों को समझा रहे हैं और आश्वासन वहां पर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब रुकेगा। ये जो हिंदू यहाँ पलायन कर रहे हैं इनका दर्द कौन सुनेगा। ममता बनर्जी अभी तक चुपचाप क्यों बैठी हुई हैं? क्यों, क्या वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही हैं? जो इनका दर्द उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पहली बार नहीं है, कई बार इसी तरीके से बंगाल जल चुका है। और एक बार फिर से वक्फ
खिलाफ कानून की आड़ में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो यही बताता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी, जिनको हिंदुओं का दर्द दिखाई नहीं देता है, अब ये जो महिलाएं हैं रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही हैं। आखिर ममता बनर्जी जो खुद भी एक महिला है, उनको क्यों नहीं इनकी तकलीफ सुनाई दे रही है कि इनको अपना घर बार छोड़कर दूर जाना पड़ रहा है, अपना घर छोड़कर यहां पर आना पड़ रहा है, शेल्टर होम्स में रहना पड़ रहा है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। मुर्शिदाबाद जल रहा है, सूती, शमशेरगंज, जलांगी, लालगुला, धुलियान उबल रहा है। मुस्लिमों का खास तबका हिंसा पर आमादा है और निशाने पर है तो केवल हिंदू। सप्ताह भर के भीतर बंगाल